हमारी दुनिया शुरुआत से ही बहुत रहस्यमयी है। यहाँ पाए जाते हैं तरह तरह के चमत्कारी जीव, अकल्पनीय जगह और हैरतगंज विश्वास। ऐसे ही एक अद्भुत रहस्य है मम्मी, कुछ ऐसे मृत शरीर जिन्हें हजारों सालों से सुरक्षित रखा गया है। बट कैसे बनती है ये मम्मीज, क्यों बनाया गया था इन्हें और आखिर क्या है इनका रहस्य। मम्मीज दरअसल इंसानों और जानवरों के ऐसे मृत शरीर को कहते हैं जिन्हें खास पदार्थों और प्रक्रिया के जरिए संरक्षित किया गया है, या फिर कुछ ऐसे शव जो प्राकृतिक रूप से अपने आप संरक्षित हो गए और समय के साथ नष्ट नहीं हो पाए। वैसे तो दुनिया भर में मम्मीज पाई गई हैं, लेकिन मम्मी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मिस्र और वहाँ के पिरामिड्स आते हैं। दरअसल प्राचीन पिरामिड से पाई गई लिपियों में मम्मी बनाने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। इजिप्ट में मान्यता है कि मौत के भगवान आइसोरस की जब मृत्यु हो गई तब सृष्टि में उथल पुथल मच गई और भगवान के आंसू निकल आए। वह आंसू की बूंदें उन पदार्थों में तब्दील हो गई जिनके जरिए किसी मृत शरीर को सड़ने से बचाया जा सकता है। प्राचीन मिस्र के लोग ऐसा मानते थे कि इंसानों और जानवरों का जीवन कभी खत्म नहीं होता। जिस तरह सूरज पूर्व से उठकर पश्चिम में डूब जाता है और फिर दूसरी सुबह पूर्व से निकल आता है, ठीक उसी तरह इंसान और जानवर भी शरीर त्यागने के बाद वापस लौट आते हैं। उनकी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद लोग वापस लौट सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उनकी डेड बॉडी को सुरक्षित करके रखना पड़ेगा। उनके शरीर को सुरक्षित करके एक अच्छी जगह पर रखा जाए और वह तमाम साजो समाज उसके साथ कब्र में रख दिए जाए जिनकी जरूरत उन्हें दूसरी दुनिया में जीवन व्यतीत करने में पड़ेगी। यही वजह है मिस्र के लोगों की कि उन्होंने शरीरों को मम्मीज में तब्दील करना शुरू कर दिया और उन मम्मीज के साथ तरह तरह की वस्तुओं को रखा। हालांकि मृत्यु के बाद जीवन का विश्वास मिस्र के लोगों में काफी पहले से था, इसलिए पहले भी मृत शरीर को एक गड्ढे में डाला जाता था और शरीर के साथ जरूरत का सामान जैसे मिट्टी के बर्तन और जवाहरात डाल दिए जाते थे। इसके बाद उस गड्ढे को रेत से भर दिया जाता था और इस तरह से शरीर संरक्षित किया जाता। यह तरीका काफी बुनियादी था और खास कारगर नहीं था, इसलिए आगे चलकर इसमें संशोधन किया गया और उन गड्ढों के अंदर मिट्टी से बनी हुई ईंटें रखी जाने लगी और शरीर को जानवरों की खाल में लपेट कर रखा जाने लगा। इस प्रक्रिया को ममीफिकेशन कहते हैं, लेकिन इसकी वजह से एक और समस्या उत्पन्न हुई जिसकी वजह से लाशें सड़ने लगी। अंत में ममीफिकेशन की प्रक्रिया अपने शिखर पर पहुंची। इसमें नाक के जरिए लोहे के हुक से दिमाग को बाहर निकाला जाता था। बचे हुए दिमाग की पदार्थ को औषधियों की मदद से साफ कर दिया जाता। इसके बाद पेट के अंदर से समस्त अंगों को निकाल लिया जाता। फिर शरीर को अच्छे से धोया जाता था। शरीर के अंदर लोबान और कोशिका डाला जाता था और साथ ही सुगंधित जड़ी बूटियां डालकर उसे सिला जाता। फिर 70 दिन के लिए शरीर को छोड़ दिया जाता और 70 दिन के बाद शरीर को फिर अच्छी तरह से धो के सफेद कपड़े से ढक दिया जाता था जिसमें बहुत सारा गम लगा होता था। उस समय में ऐसी मान्यता थी कि मौत के भगवान को मृत्यु के बाद जीवन मिलता है, लेकिन कुछ समय के आसपास ही यह मान्यता बदल गई। लोगों ने माना कि सभी जीवों का मृत्यु के बाद जीवन होता है, लेकिन ममीफिकेशन की यह प्रक्रिया उस समय इतनी महंगी थी कि ज्यादातर लोग इसका खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। पाई गई मम्मीज में से कुछ ऐसी मम्मीज भी थी जिनके साथ श्राप जुड़ा हुआ था। श्राप कुछ ऐसा था कि मम्मी के ताबूत को खोलने वाले का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। लोगों का मानना था कि शायद इन मम्मीज को चोरों से बचाने के लिए ऐसी कहानियां बनाई गई, लेकिन कुछ मम्मी से जुड़ी घटनाएं ऐसी थी कि बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को भी श्राप वाली बात माननी पड़ी थी। बात करते हैं ऐसे एक मम्मी के बारे में जब सन 1860 में 5 लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर इजिप्ट की सैर पर निकले। अपने इस ट्रिप को यादगार बनाने के लिए उन्होंने कॉफिन खरीदी। यह कॉफिन बेहद रहस्यमयी थी। दरअसल यह कोई मम्मी नहीं बल्कि ताबूत के अंदर रखे जाने वाला मम्मी बोर्ड है जिसके अंदर मम्मीज को रखा जाता है। अपने ट्रिप से वापस आते समय उन 5 लोगों में 2 की मृत्यु हो गई। तीसरा व्यक्ति मिस्र के कायरो शहर पहुंचा और उसने गलती से खुद के हाथ में गोली मार ली, इसलिए उसके हाथ को काटना पड़ा। एक व्यक्ति जो सही सलामत इंग्लैंड पहुंचा, उसकी किस्मत इतनी खराब हो गई कि वह अपने सारे संपत्ति जुए में हार गया। अब तक तो लोगों को अंदाजा हो गया कि वह कॉफिन श्रापित है, लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज यह लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है और इसे आर्टिफैक्ट नंबर 22542 और अनलकी मम्मी नाम से जाना जाता है। इस आर्टिफैक्ट को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया। जर्नलिस्ट रॉबिसन ने महीनों तक इस आर्टिफैक्ट पर जांच की। वह डेली एक्सप्रेस के जरिए एक कलम लिखना चाहते थे कि इस आर्टिफैक्ट से जुड़ी सारी धाराएं गलत हैं और यह श्रापित नहीं है, लेकिन अपनी जांच के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि यह बातें दरअसल सत्य हैं। इससे पहले कि वो अपनी जांच पूरी कर सकते, अचानक उनकी भी मृत्यु हो गई। एक बात ऐसी भी है जो मम्मीज से ज्यादा रहस्यमयी है कि बिना केमिकल या छेड़छाड़ किए भी कुछ मृत शरीर बिना किसी प्राकृतिक सहायता के
में आज भी एकदम संरक्षित हैं। इन्हें इनकरेप्ट सेंस कहा जाता है। यह ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी चेतना का इतना पवित्रकरण कर लिया था कि उनका शरीर लगभग अमर बन गया था। इसके बाद उनकी आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका शरीर आज भी बिना सड़े बेहतर हालात में मौजूद है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।